श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम पंचांशः सर्गः श्लोक 16 से 25 तक। विषय श्री राम आदि का मिथिला गमन, राजा जनक द्वारा विश्वामित्र का सत्कार तथा उनका श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना। इति उक्त्वा मुनि शार्दूलं प्रहष्टवदनस्तदा पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलि प्रियतो नृप। अर्थात मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुए जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा। इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमौ गजतुल्य गति वीरौ शार्दूल वृषभोपमौ पद्मपत्र विशालाक्षो खड्गतुणी धनुर्धरो अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनौ। अर्थात महामुने, आपका कल्याण हो। देवता के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवनावस्था में प्रवेश किया है, तथा यदृच्छयेव गाम प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ कथम पदभ्यामि प्राप्तो किमर्थं कस्य वा मुने वरायुधरौ वीरौ कस्य पुत्रो महामुने भूष्यन्तवामिमं देशं चन्द्रसूर्यविवाम्बरं परस्परस्य सदृशौ प्रमाणेङ्गितचेष्टिते काकपक्षधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। अर्थात जो स्वेच्छानुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं, किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं, जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्राय एक सी हैं। मैं इन दोनों का पक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः न्यवेद्यद् मे आत्मा पुत्रौ दशरथस्य तौ। अर्थात महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वधं तथा तत्रागमन व्यग्रम विशालायक्ष दर्शनम अहल्या दर्शनम चैव गौतमेन समागमम महाधनुषी जिज्ञासां कर्तुमागमनम तथा। अर्थात इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्ध आश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। एतत् सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने निवेद्य विररामाथ विश्वामित्रो महामुनि। अर्थात महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। इत्याचे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचांशः सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।